गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भोज्य पदार्थों के ग्रहण करने के बाद उसका जब हमारे शरीर में की कोशिकाओं में अवशोषण हो जाता है, उसके बाद हमको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन या विखंडन होता है, और ये होता है कोशिका द्रव्य में। तो सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है वो हमारी कोशिकाओं में। अब ग्लूकोज जो है वो किन किन रूपों में हमको ऊर्जा देगा वो यहाँ हम देखेंगे। इसको बोलते हैं ग्लूकोज का विखंडन। तो सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो कोशिका द्रव्य में जाके टूट जाता है 3 कार्बन। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन अणु है, वो 2 पायरुवेट यानी 3 कार्बन अणु और ऊर्जा में टूट जाता है। अब ये जो पायरुवेट है ये अलग अलग चरणों में अलग अलग रूपों में हमको ऊर्जा देने का काम करता है। सबसे पहले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन सही मात्रा में मिल नहीं पाता कुछ जीवों को, जैसे कि ईस्ट, जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पायरुवेट जो है वो टूटता है, यानी उसका विखंडन होता है, और उसके फलस्वरूप इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलता है। अब ये ईस्ट जो है इसका काम ही होता है कि इसका इस्तेमाल हम लोग कोई चीज में को फुलाने के लिए करते हैं, जैसे ब्रेड को फुलाना है, ब्रेड के बैटर को फुलाना है, केक बनाना है। तो उसमें क्या करता है, जब हम ईस्ट डालते हैं तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का वहाँ ये विखंडन होता है और वहाँ पे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। तो ये होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा। और इसका ये प्रोसेस का बहुत इस्तेमाल होता है शराब बनाने में, फर्मेंटेशन में, है ना। ये स्पेशली फ्रूट जो जूस वाला जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत इस्तेमाल होता है। दूसरा रूप है ऑक्सीजन का अभाव, और ये होता है हमारी मांसपेशियों में। कभी कभी जैसा होता है कि हम लोग बहुत तेजी से दौड़ते हैं या बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं, तो आवश्यकता के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से हमको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है। उस केस में हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो वहां पे जो पायरुवेट है वो टूट जाएगा लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में, और ये लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों के नीचे जमा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हम दर्द का अनुभव करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद अपने अपने ये सही हो जाता है। ये होगा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी यानी कमी में। तीसरा रूप जो है वो है ऑक्सीजन की उपस्थिति, जो हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं में होता है। और कोशिकाओं के अंदर मौजूद जो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, यानी ऊर्जा का जो वो मशीन बनाने का जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कोशिका में होता है। यहाँ क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी पूरी तरह ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट रहता है, उसकी उपस्थिति में ये टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में, और जिसके फलस्वरूप ढेर सारी ऊर्जा मिलती है, जिससे हम अपने वो सारे कार्यों को कर पाते हैं। तो इस तरह से ग्लूकोज जो है वो अलग अलग रूपों में अलग अलग चीज में विखंडन हो जाता है। इसको ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। पहले में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है जो ईस्ट में होता है, जिसके फलस्वरूप ये टूटता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरे में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी में होता है, जिसमें टूटता है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में। और तीसरे जो हमारी कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप हमको ऊर्जा मिलता है, ये टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम अपने श्वसन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए। और जल जो है इसको भी हम समय समय पे अपने शरीर से वो स्वेटिंग या किडनी के द्वारा या दूसरे और चीज़ों के द्वारा हम निकाल देते हैं। इस तरह से हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। जो हम भोजन करते हैं उससे ऊर्जा कैसे मिलती है, ये वो तरीका है जिसके द्वारा हमको ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन ग्रहण करने के बाद। धन्यवाद।